आदरणीय परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, कृपया आपके चरण कमलों की धूल में मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद की जय हो, आपकी जय हो। महाराज, सबसे पहले मैं आपके चरण कमलों में कृतज्ञता के शब्द अर्पित करने के लिए आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं आप जैसे शुद्ध भक्त का गुणगान करने के लिए खुद को पूरी तरह अयोग्य महसूस करता हूँ, जिन्होंने श्रील प्रभुपाद को 57 से अधिक वर्ष अतुलनीय सेवा दी है। जनवरी 2021 में मुझे सूरत में एक कार्यक्रम में आपका परिचय देने का अवसर मिला। जब मैं आपका परिचय दे रहा था तो आपने अपना हाथ हिलाया और मुझसे कहा, बस अब ठीक है। आपके इस भाव से मुझे दो बातें सीखने को मिली। पहली, एक सच्चे वैष्णव अपनी महिमा सुनना नहीं चाहते, और दूसरी, मैं आपका महिमा गान करने के लिए बहुत अयोग्य हूँ। फिर भी आज मैं अपनी शुद्धि के लिए बोलने का प्रयास करूँगा। इस दुनिया की प्रकृति ऐसी है कि जब हम किसी को खो देते हैं तो हम उसकी अधिक सराहना करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेरी हालत वैसी है। आपके चले जाने के बाद मुझे आपकी महिमा का एहसास हो रहा है। महाराज, आप एक प्रभुपाद मैन हैं। आपका पूरा जीवन एक उदाहरण है। मैंने श्रीमान दशावतार प्रभु की ऑफरिंग में सुना कि आप देहरादून जाने के लिए कितने उत्सुक थे, भले ही उन्होंने आपको रोकने की कितनी कोशिश की। मैं आपसे उनके अनुरोध को समझ सकता हूँ, क्योंकि महामारी के दौरान परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज को अमेरिका जाने से रोकते समय हम भी उसी अनुभव से गुजरे थे। लेकिन अब हम समझते हैं, श्रील प्रभुपाद आपको बुला रहे थे। आप कैसे आराम कर सकते थे? आपने अपना जीवन और समय श्रील प्रभुपाद को अर्पित कर दिया। महाराज, जैसा कि आपका पूरा जीवन एक उदाहरण था, वैसे ही आपका तिरोभाव भी एक उदाहरण था। आपने बताया कि आप ब्यूरो मीटिंग के होस्ट आयोजक थे और आप वहां जाने से कैसे बच सकते थे। यह आपकी प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी को दर्शाता है। हम अपनी युवा अवस्था में आलसी हो जाते हैं, प्रबंधनीय कार्य, सेवाओं, मीटिंग आदि से बचते हैं, लेकिन हम आपके जैसे उदाहरण देखने में विफल रहते हैं, जिन्होंने सभी चुनौतियों के बावजूद श्रील प्रभुपाद के मिशन को सुरक्षित रखने और विस्तार देने के लिए सभी परेशानियों को उठाने के लिए उच्च साहस बनाए रखा। महाराज, आपका गौरवशाली तिरोभाव हमें अपनी अंतिम सांस तक श्रील प्रभुपाद की सेवा करने की शिक्षा देता है। कृष्ण चेतना में अधिक लीन होने के नाम पर समय से पहले रिटायरमेंट लेने एक सूक्ष्म अनर्थ के समान है। कई भक्त वृंदावन या मायापुर में बसना चाहते हैं, हालांकि आपने हमें सिखाया कि असली समाधि सेवा की समाधि है। धाम के प्रति आपका प्रेम दुनिया भर में धाम की महिमा को फैलाने के रूप में फैल गया। श्रील प्रभुपाद ने यह भी कहा है, एक योद्धा बिस्तर पे नहीं मरता, वह युद्ध के मैदान में शरीर त्यागता है। महाराज, आप अपने सेवकों के प्रेम को समझते थे। एक बार जब आप जगन्नाथपुरी के गजपति महाराज से मिलने भुवनेश्वर आए थे, तो मैंने देखा कि आप अपने सचिव को बुला रहे थे, क्योंकि आप वहां से जाना चाहते थे और देर हो रही थी। आप ग्राउंड फ्लोर पर खड़े थे, तो उनके सचिव ने बिल्डिंग की पहली मंजिल से जवाब दिया कि उन्हें और समय चाहिए, और आपने उन्हें पहले से सूचित नहीं किया कि किस समय पर निकलना है। मैं हैरान था कि कोई आपसे इस तरह कैसे बात कर सकता है। हालांकि आप बस मुस्कुराए और 10 से 15 मिनट तक वहीं खड़े रहकर इंतजार करते रहे, जब तक कि आपका सेवक आपका सामान लेकर नहीं आया। मैं देख सकता था कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और उनकी सेवा की सराहना करते हैं। आपने हमें यह भी सिखाया कि हमें केवल भक्तों पर हुक्म नहीं चलाना चाहिए, बल्कि उनकी सेवा के दौरान उनकी चुनौतियों को समझना चाहिए। मेरे लिए उस दिन आपका व्यक्तित्व विनम्रता पर किसी भी बड़े सेमिनार की अपेक्षा ज्यादा प्रभावशाली था। महाराज, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे अपने गुरु महाराज की सेवा करते हुए साल में कई बार आपके दर्शन होते थे। उनकी कृपा से मैं कई मौकों पर आपकी सेवा भी कर सका, जब गुरु महाराज आपको प्रसाद के लिए आमंत्रित करते थे।
एक बार आप सख्त डाइट पर थे और आपने गुरु महाराज से इस बारे में बात की, लेकिन गुरु महाराज माने नहीं। और गुरु महाराज ने जब जोर दिया तो आप फिर भी प्रसाद के लिए आए, हालांकि आप अपनी सेहत के कारण बहुत थोड़ा ही प्रसाद ले सके। आपने दयालुता पूर्वक हमें अपने उदाहरण से अपने गुरु भाइयों के प्रति अपने प्रेम की एक झलक दिखाई। अक्टूबर 2017 में वृंदावन में आपको पता चला कि गुरु महाराज के पैर में सूजन और दर्द है। आपने उन्हें देखने के लिए सीढ़ियों से 2 मंजिल चढ़ते हुए आए, जबकि 2 भक्तों ने आपको दोनों तरफ से पकड़ रखा था, क्योंकि उस समय एमबीटी में लिफ्ट नहीं थी। आपने गुरु महाराज से उनके स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में विस्तार से बात की और उनकी जांच के लिए डॉक्टर की व्यवस्था भी की, लेकिन आपने एक बार भी गुरु महाराज को ये नहीं बताया कि 2 मंजिल चढ़ने में आपको कितनी मुश्किल हुई थी। महाराज निस्वार्थ वैष्णव सेवा क्या है, इसकी एक झलक आपने दिखाई। नवंबर 2018 में दिल्ली मंदिर में कुछ महत्वपूर्ण बैठक हुई और बैठक के बाद गुरु महाराज, आप, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज और अन्य वरिष्ठ भक्त सभी प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। मैं गुरु महाराज का बाहर इंतजार कर रहा था। आपने मुझे बाहर खड़ा देखा और अपने सेवक के जरिए मुझे बुलाया। आपने गुरु महाराज से कहा कि मैं भी वहीं बैठ करके प्रसाद लूं। गुरु महाराज सहमत हुए और मुझसे कहने लगे, हाँ, तुम भी यहीं प्रसाद ग्रहण करो। आपको मैंने पहली बार इतने करीब से देखा था। मैं इतना डर गया कि मैंने कहा कि मैं प्रसाद बाद में ले लूंगा। महाराज, आपकी करुणा मात्र से मेरी आत्मा तृप्त हो गई और मैं आप में एक आदर्श लीडर की झलक देख सका। एक बार और मायापुर में एमईबी मीटिंग के दौरान गुरु महाराज अस्वस्थ थे और वे मीटिंग के दूसरे सत्र में नहीं जा सके। मैं मीटिंग हॉल से गुरु महाराज का बैग लेने गया और आप वहां से वापस आ रहे थे। मैं उस समय गुरु महाराज की सेवा में बहुत नया था। मैंने आपको दंडवत की और जैसे ही मैं उठा, मैं हैरान रह गया कि आप मेरे उठने का इंतजार कर रहे थे। आपने मुझसे गुरु महाराज के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और बहुत चिंता के साथ उनके कार्यक्रम और यात्राओं के बारे में पूछा। मैं देख सकता था कि आप उनकी कितनी चिंता करते हैं। हमारी बातचीत के अंत में आपने दयापूर्वक अपने हाथ मेरे सिर पर रखे और गुरु महाराज की मेरी सेवा के लिए मेरी सराहना की। आपने मुझे हिंदी में आदेश दिया, अच्छी तरह सेवा करते रहो। महाराज, आपके पास सभी के लिए समय था। आप जीव दया के मूर्तिमान उदाहरण हैं। उसी शाम आप गुरु महाराज से मिलने आए। जब गुरु महाराज ने बताया कि वे थक गए थे और उन्हें आराम की ज़रूरत थी, तो आपने कहा, मुझे राहत है कि आप ठीक महसूस कर रहे हैं, लेकिन कृपया हमेशा मीटिंग में आया करिए। आपके बिना मीटिंग वैसी नहीं लगती। He said in English, meeting is not same without you. आप सच्ची कृष्णा भावना भावित मित्रता के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह अहमदाबाद में ब्यूरो मीटिंग के दौरान आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और आप मीटिंग के दोपहर के सत्र में नहीं आ पाए। तब गुरु महाराज आपसे मिलने गए थे। गुरु महाराज ने जैसे ही आपको प्रणाम किया, आपने भी बड़ी मुश्किल से प्रणाम किया। प्रणाम के बाद आप उठ नहीं पाए और गुरु महाराज आपको सहारा देते हुए उनको उठाना पड़ा। महाराज, आपने आदर्श वैष्णव सदाचार का भी उदाहरण प्रस्तुत किया। महाराज, आपका पूरा जीवन एक उदाहरण है जो हम धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं आपके सानिध्य का लाभ नहीं उठा सका। जब गुरु महाराज चले गए तो आप हमारे जीबीसी बन गए। इतना ही नहीं, आप बार बार परम पूज्य भक्ति प्रेम महाराज को मंदिर के बारे में पूछते थे। आप यह भी कहते थे कि अगर धन की कोई समस्या है तो आप मंदिर चलाने के लिए व्यक्तिगत रूप से लक्ष्मी भेज सकते हैं। आपने गुरु महाराज के शिष्यों को अपना व्यक्तिगत फ़ोन नंबर भी दिया था, ताकि अगर उन्हें कोई परेशानी हो तो वे आपसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकें। आप वास्तव में हम सब की परवाह करते थे। आपके बिना हम फिर से आश्रयहीन महसूस कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आपके आगमन पर आध्यात्मिक जगत में बहुत बड़ा महोत्सव मनाया गया होगा, लेकिन यहाँ आपके जाने से पत्थर जैसे हृदय भी पिघल गए हैं। भक्त अनाथों की तरह रो रहे हैं। कृपया हमें शक्ति दें। आपके बिना इस्कॉन पहले जैसा नहीं रहेगा। महाराज, मैंने सुना कि एक बार आपसे आपकी सफलता का रहस्य पूछा गया और आपने उत्तर में 2 बातें बताई, वैष्णव अपराध से बचना
और दृढ़ मॉर्निंग प्रोग्राम, मैं दोनों में ही कच्चा हूँ। मैं आपके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मुझे आपके आदर्श और शिक्षाओं का अनुसरण करने की शक्ति प्रदान करें। कृपया मेरे सभी अपराधों के लिए मुझे क्षमा करें। श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की। Thank you so much, His Grace Krishna Kishore Prabhu, for sharing the heart-touching offering. Now we'll request His Grace Amal Arjun Prabhu to please share his offering.